हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गूगल विजन। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त इस चैनल गूगल विजन पर। लास्ट क्लास जो वीडियो अपलोड हुआ था वो हुआ था पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, और उसमें हमने आपको बताया था कि किसी वस्तु का वेग कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये सब। और आज का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पावर। उसका हेडिंग क्या है? पावर। तो पावर लिखने के साथ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अब वर्क पढ़ लिए, एनर्जी पढ़ लिए, और अब लास्ट में किस में आए हैं? पावर में आए हैं। और पावर के बाद आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड, वर्क, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और वो कौन सा एग्जाम? खास करके रेलवे में तो जो भी न्यूमेरिकल्स पूछेगा इससे बाहर जाएगा ही नहीं। आप लोगों को कहीं इस चैनल को छोड़ के किसी भी दूसरा वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं है, कहीं इधर उधर नहीं भटकना है। बस एक बार दिल में विश्वास रखिए, गूगल विजन, और गूगल विजन के बाद आप अपना सिलेक्शन पाइए। वीडियो को देख के सीधा यही मोटिव है, जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, ताकि अरे यार सिलेक्शन होने से मेरा भी तो नाम होगा। किससे पढ़ा था? राकेश से पढ़ा था। और कौन सा चैनल है? गूगल विजन है। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक करेंगे लोग, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस आज का जो चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। इस वर्क एनर्जी पावर में क्या पढ़ने वाले हैं? सॉरी, पावर। अब पावर मतलब क्या होगा भाई? शक्ति। हिंदी में क्या इसको लिखेंगे? शक्ति। अब इसको डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क हिंदी में क्या लिखेंगे? कार्य करने की क्षमता या दर। रेट लिखे हैं तो दर। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कार्य करने की दर को क्या कहेंगे? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो पहला सा बात पूछेगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। हिंदी में बोलेंगे तो शक्ति। अब देखिए फ्रेंड्स, पावर का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो पावर को हम लोग P से डिनोट करेंगे। पावर इज डिनोटेड बाय P। और P इज इक्वल टू क्या लिखे? जो लिखे उसी को यहां लिख देंगे। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि काम करने की क्षमता, तो वर्क बाय टाइम। अब बताइए फ्रेंड्स, वर्क तो पढ़ लिए, तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो सभी को पता है वर्क का ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल होगा। लिखते हैं यहाँ जूल। टाइम का ऐसा यूनिट सभी फ्रेंड्स को पता होगा क्या होगा? सेकेंड होगा। यानी कि यहाँ से सर आपने तो सीधा सीधा बता दिया कि पावर का ही ऐसा यूनिट क्या हो गया? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड। और यही जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलेंगे? वाट बोलेंगे। जूल पर सेकेंड को क्या बोलेंगे? वाट बोलेंगे। तो अब आपसे अगर जो कोई पूछे ऐसा यूनिट ऑफ पावर, क्या बताइएगा? वाट। और वाट इज डिनोटेड बाय W। यहां तक कि किसी फ्रेंड्स को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से जूल पर सेकेंड तो लिखेंगे ही। अब कुछ फ्रेंड्स का कहना होगा, सर जो वर्क का यूनिट निकाले थे, वर्क का यूनिट क्या निकाले थे? न्यूटन मीटर, यही निकाले थे। और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोले थे? जूल बोले थे। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ लेगा कि न्यूटन मीटर सेकेंड इज यूनिट ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। न्यूटन मीटर सेकेंड पर सेकेंड इज यूनिट ऑफ। तो अब तो बच्चा बोलेगा हमको तो पता ही नहीं है। तो पता नहीं कैसे है? वर्क का तो ऐसा यूनिट पता है न्यूटन मीटर, और इसी को तो हम लोग जूल बोलते थे। इसी न्यूटन मीटर को तो जूल बोलते थे। अब वही जो जूल है उसको लिख दिया किसमें? न्यूटन मीटर के फॉर्म में, यानी कि
न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो ये किसका यूनिट है? जूल पर सेकेंड है। तो जूल पर सेकेंड तो अभी पढ़े हैं, किसका यूनिट है? पावर का यूनिट है। एकदम बेहतरीन, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अब पावर को आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं इसमें। एकदम शानदार क्लास चल रहा है, जबरदस्त सेशन है फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है? लाइक करते चलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करते रहें। अब देखते हैं पावर का ऐसा यूनिट तो जान गए क्या होगा? वाट होगा। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? तो वाट होगा। और वाट को किससे डिनोट करेंगे? डब्ल्यू से। ये कौन सा क्वांटिटी होगा? तो ये फ्रेंड्स स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। कौन? पावर। इसके बारे में पढ़ना है, पावर के। पावर कौन सा क्वांटिटी है? अदिश राशि है। अब इसका जो और यूनिट होता है, अदर यूनिट्स ऑफ पावर, क्या होगा? KW यानी किलोवाट, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, मेगावाट, HP बोले तो हॉर्स पावर। ये सब जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या है? तो ये पावर का ही दूसरा यूनिट है। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट? 1 किलोवाट बराबर कितना वाट? तो फ्रेंड्स लिखेंगे 1 हॉर्स पावर में कितना। यह दोनों इंपॉर्टेंट चीज है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 हॉर्स पावर में कितना वाट? 746 वाट। 1 किलोवाट में कितना वाट? 1000 वाट। अब यहीं से एक कंफ्यूजन और हम दूर करते चले। एनर्जी में नहीं बताए थे, और इसलिए नहीं बताए थे कि आगे जाके कंफ्यूजन होगा। ये पूछता है, इसको रेड पेन से भी लिख रहे हैं। KWH इज यूनिट ऑफ, ऑप्शन में रहेगा वर्क, ऑप्शन में रहेगा एनर्जी, ऑप्शन में रहेगा पावर, या ऑप्शन में रहेगा ऑल ऑफ एबव। इसको क्वेश्चन से करवाने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। तो बच्चा क्या सोचेगा? केडब्ल्यू तो पता है, किलोवाट, किलोवाट देख के मार देगा आंसर पावर। लेकिन ये पावर क्या है? गलत है। किलोवाट आवर, अगर जो हम इसको पूरा बोले तो ये क्या है? किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ पावर लिखेंगे तो गलत होगा, ऑप्शन टिक करेंगे। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? एनर्जी इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ये पहले हम ये काट के आप लोगों को बता देते हैं ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। जैसे ही पावर टिक करोगे याद आएगा, नहीं पावर तो नहीं, गलत होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी। किलोवाट देख के पावर मार देंगे, लेकिन किलोवाट देख के पावर मारेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? एनर्जी। तो किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी। अब इस पर एक बेस्ट एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, वही तो एग्जाम में पूछेगा। जल्दी से देख लेते हैं फ्रेंड्स।
देखते हैं न्यूमेरिकल क्या पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यदि कोई व्यक्ति 6 सेकंड में 240 जूल कार्य करता है तो उस व्यक्ति का शक्ति बताएं। शक्ति बताएं यानी क्या बताएं? पावर बताएं। लेगा सर अभी तो हिंदी इंग्लिश का कंफ्यूजन चल रहा है, तो पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। तो सिंपल सा दोस्त फॉर्मूला क्या बताएं? पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, वर्क डन बाई टाइम इसको बोलेंगे। अब क्वेश्चन में देखेंगे वर्क कितना, 240 जूल, टाइम कितना, 6 सेकेंड। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बटा टाइम, यानी कि 240 बटा 6, काट पीट करेंगे 40। अब जूल पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड यूनिट किसका? वाट का। तो जो मेरा पावर निकल के आ जाएगा 40 वाट, और ये मेरा क्या होगा? आंसर होगा। सीधा सा बात है। अब यहाँ तक तो बात समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। और जो आगे देखेंगे ना, बहुत ही बेहतरीन चीज आने वाला है। वो चीज क्या है कि अपने घर का बिजली बिल कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये भी तो क्या है? एक पावर है। इलेक्ट्रिसिटी, फैन चल रहा है, बल्ब जला रहे हैं, ये सब क्या है? पावर है। अब इस पावर को, अब जब बिजली बिल आता है तो बिजली बिल में देखते हैं कहीं सही दिया, गलत दिया, तो इसको आप लोग अपने से जोड़ लो, क्या होगा नहीं होगा, जो वो कैसे निकालेंगे वो देखिए। मजा आ रहा है? लाइक करते चले और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, ताकि आपको आगे का वीडियो का कुछ भी जो नोटिफिकेशन होगा वो मिलते रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट कैसे फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ यूनिट कैसे फाइंड करेंगे? कौन यूनिट? जो घर में बिजली बिल आता है, लिख ही देते हैं बिजली बिल। कैसे निकालेंगे देखते हैं। उस नंबर ऑफ यूनिट को फाइंड करने के लिए सीधा सा इसको एकदम बेहतरीन सा ट्रिक लगाओ। यहाँ ट्रिक कैसे फाइंड करेंगे, जो देखिए, n इंटू पी इंटू एच इंटू डी बटा में 1000। ठीक है, क्या है? एन पी एच डी बटा 1000। ठीक है, अब देखते हैं। अब बहुत सारे फ्रेंड्स को समझ में आ रहा होगा, अरे भाई एन क्या है, पी क्या है, एच क्या है, डी क्या है। तो वेयर एन इज लिख देते हैं, अच्छा से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। एन नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो घर में चल रहा होगा, पी पावर एच आवर, और फिर डी डे। हिंदी में सुन लो हिंदी वाले भाई। नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या होगा? उपकरणों की संख्या, कितना उपकरण चला रहे हैं। पावर कितना वाट का है, कितना घंटा चल रहा है, कितना दिन तक चल रहा है। तो एन नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उपकरणों की संख्या यहाँ लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। पी पावर एच आवर और डी डे। ठीक है, अब ये तो समझ नहीं आया कि एनपीएचडी क्या हो गया, तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पानी की तरह साफ क्लियर हो जाएगा एकदम। देख लेते हैं। मजा आ रहा है? लाइक करते चलेंगे। देखते हैं
क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस पर, तो एक क्वेश्चन करवा देते हैं, क्लियर हो जाएगा सब। क्वेश्चन क्या है, 1000 वाट के 5 बल्ब प्रत्येक दिन 10 घंटे जलते हैं। इतना ही नहीं, और खाली बल्ब ही थोड़े चलाएंगे घर में, 75 वाट के 4 पंखे 12 घंटा, पंखा तो है भाई तो डेली चलेगा, प्रत्येक दिन कितना घंटा, 12 घंटा जलते हैं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, माह के अंत में बिजली बिल कितना आएगा, बिजली बिल कितना यूनिट होगा। ये तो यहां से पहला क्वेश्चन है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन। तो माह के अंत में बिजली बिल कितना होगा, और दूसरा यहीं पर लिखेंगे, यदि 1 यूनिट का मूल्य 10 रुपया, कितना रुपया, 10 रुपया हो तो कितना पैसा देना होगा। ठीक है, चलो बेहतरीन सा सवाल है, और इस सवाल से आपके मन में जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। कैसे देखते हैं, सर आपने तो फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था फ्रेंड्स, नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए एन पी एच डी बटा में 1000 लिखे थे। अब बताओ, इतना बात तो लिखे थे, अब तो वही तो समझाए थे कि मेरे भाई एन क्या है, पी क्या है, एच क्या है, डी क्या है। तो अब आप लोग देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, ना समझ में वीडियो को पॉज करके देखेंगे, वीडियो को रोक के देखेंगे, एक बार दोबारा से देखेंगे। एन, अब देखते हैं एन मतलब क्या बताए थे, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट पहले देखेंगे, कितना बल्ब जल रहा है, एक सेकंड, कितना बल्ब जल रहा है, 5 बल्ब जल रहा है, और कितना वाट का है, एक बल्ब 1000 वाट का है, तो यानी 1000 वाट के 5 बल्ब जल रहा है। और यहां तक तो पता हो चल गया, एन पी हो गया, एच कितना घंटा जल रहा है, 10 घंटा जल रहा है। दिन, तो दिन के लिए तुरंत क्वेश्चन के पास जाएंगे, पूछा गया माह के अंत में, तो एक महीना कितना दिन, 30 दिन, 30 दिन। ठीक है, इंटू 30 बटा में 1000। अब खाली बल्ब थोड़े चल रहा है, पंखा भी चल रहा है। पंखा कितना वाट का, 75 वाट का, 4 पंखा चला रहे हैं, तो प्लस 75 वाट का 4 पंखा चल रहा है। थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, क्या है कि उधर जगह नहीं है। 4 पंखा प्रत्येक दिन कितना घंटा चलेगा, 12 घंटा, और ये भी तो एक महीना चलेगा, बटा में 1000। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काहे नहीं दिक्कत होना चाहिए, फॉर्मूला था ये, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट एन हो गया, पावर पी हो गया, कितना घंटा चला, कितना दिन चला, यही तो फॉर्मूला लिखे हैं पीएचडी। उसी तरह से यहाँ कितना पावर, कितना घंटा, और कितना नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और ये दिन। ठीक है, अब तो यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग सब धुरंधर हो काट पीट करने में। अब इसको काट पीट करोगे, काट पीट थोड़ा ऐसा पेन से करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। ये तो 1000 से 1000 पहले ही साफ हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो बल्ब का होगा वो 30 गुने 10 कितना, 300, 300 गुने 5, 300 गुने 5, 300 गुने 5।
ठीक है। अब ये तो पता हो गया 1500 यहां से आया। अब इसको काट पीट करेंगे तो देखते हैं एक जीरो से एक जीरो, 25 से काटोगे फ्रेंड्स, 25 3 25 4, अब 4 से 12 3 बार में, ऊपर क्या बचा देखेंगे 3 3 4 3, 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 27, 3 3 9 3 27 और 27 गुने 4, 27 गुने 4 यानी 108। तो 1500 प्लस 108, तो आप लोगों का जो यूनिट हुआ वो कितना हो गया 1608 यूनिट खपत हुआ। पहला क्वेश्चन तो मेरा सोल्व। क्या पूछा था, माह के अंत में बिजली बिल कितना यूनिट होगा, तो माह के अंत में बिजली बिल कितना यूनिट हुआ 1608 यूनिट हुआ, ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में समझाने के लिए इसको अलग लिखे थे, एग्जाम में दोनों साथ साथ आएगा। एक यूनिट का मूल्य 10 रुपया है। अरे मेरे भाई, जब एक यूनिट का मूल्य 10 रुपया है तो कितना यूनिट उठाए 1608 यूनिट। तो यहाँ से ये तो पहला बना, ये दूसरा कि 1608 गुना 10 हमको देना होगा 1680 रुपया हमारा बिजली बिल आ जाएगा। तो यहाँ से तो आप लोग सब समझ गए कि कैसे पावर से शुरुआत किए और आज आपका पावर पूरा का पूरा समाप्त हो गया। तो यहाँ तक के वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, इस गूगल विजन चैनल को सब्सक्राइब करें, मजा आया देखने में, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्त।